ठीक। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान, जिसका सामान्य परिचय, जीव विज्ञान का सामान्य परिचय बताया जाएगा। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो फ्रांस के थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तथा ट्रेविरेनस जर्मन के थे और 1802 में उन्होंने किया था। जीव विज्ञान को बायो माने जीवन और लोगस माने अध्ययन, इसका तोड़ने पर प्राप्त होता है। सजीव कौन है? तो सजीव जो श्वसन, वृद्धि, पोषण, पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन में सहायक करते हैं। श्वसन जैसे मानव और जीव जंतु जितना भी है, वृद्धि पेड़ पौधा, पोषण की क्रिया, पाचन, उत्सर्जन और ये प्रजनन, ये सब समान परिचय है। इसके आगे डिटेल में बताया जाएगा। तो आगे चलते हैं। और जीव विज्ञान की शाखाएं, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लानेटम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। याद रखेंगे, थियोफ्रेटस ने पौधों का वर्णन किया है 500, और अरस्तु ने यहाँ पे जंतुओं का वर्णन किया है 500 प्रकार के। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक। आगे आते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। तो कोशिका हो गया, उत्तक हो गया, अंग हो गया, अंग तंत्र हो गया और जीव हो गया, ये सब इसका वर्गीकरण का आधार है। जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा गया है? तो कैरोलस लिनियस को कहा गया है। वर्गीकी टैक्सोनॉमी 3 प्रकार के बताया गया, जैसे यहाँ पे पहचान, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। पहचान, वर्गीकरण और नामकरण। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी, नाम था उस बुक का सिस्टमा नेचर, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में, याद रखेंगे, 2 भागों में विभाजित किया था। यानी कैरोलस लिनियस ने 2 भागों में विभाजित किया था। पादप जगत, प्लांट किंगडम, और जंतु जगत, एनिमल किंगडम में विभाजित किया था। 3 जगत का भी बात करते हैं। अर्नेस्ट हैकल इस 3 जगत के बारे में बताया था, पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा। 5 जगत के बारे में कौन बताया था? कौन सा वैज्ञानिक था? नाम तो आर.एच. व्हिटकर था। आर.एच. व्हिटकर। पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक, ये सब का शॉर्ट ट्रिक भी आगे बताएंगे ताकि याद हो जाएगा। इसके बारे में कुछ बताया गया है, जैसे पादप जगत कौन कौन सा शामिल है, तो पादप पुष्पीय तथा अपपुष्पीय बीजीय पौधे शामिल है। जंतु जगत में कौन शामिल है? तो सभी बहुकोषीय जंतु, जैसे यूकैरियोटिक जीव, जैसे हम लोग यूकैरियोटिक जीव में आते हैं। प्रोटिस्टा विविध प्रकार के एकोषीय प्राय जैसे जलीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है इसमें भी। मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्किबैक्टीरिया शामिल किए गए हैं। कवक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी इसमें शामिल है। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिव उसको देख लेते हैं। लो, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी तरह से करेंगे। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस है। निम्नलिखित में से किस किताब में थियोफ्रेटस से 500 प्रकार के पौधों का वर्णन? क्वेश्चन है तो हिस्टोरियम प्लांटेरम। 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? आर.एच. व्हिटकर द्वारा। आर.एच. व्हिटकर द्वारा, इस तरह से आर.एच. व्हिटकर द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन,
वर्गीकरण की डी जगतपति किसने प्रतिपादित किया और दोनों जगत को प्लांटी और एनिमेलिया को नाम दिया था? कैरोलस लिनियस ने वैज्ञानिक थे जो दिए थे। कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? कोशिका विज्ञान कोशिका से संबंधित होगा। कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है तो रॉबर्ट हुक को, एकदम क्वेश्चन है बीबीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। तीन जगत की बात करते हैं, तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी, क्वेश्चन है पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी को यूग्लिना के बीच से, ये बीपीसी 2019 का क्वेश्चन आया था, पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी क्या है? यूग्लिना। अर्नेस्ट हैकल ने तीन जगत वर्गीकरण में किसमें शामिल नहीं किया है? तो याद रखेंगे मोनोरा को शामिल नहीं किया है, प्लांटी को किया है, एनिमेलिया को किया है, प्रोटिस्टा को किया है। विटकर ने वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक जगत का नाम नहीं जिसे नहीं चुनना है? तो जीवाणु का नाम इसमें नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम नेचुरल पुस्तक के लेखक कौन है? RRVJ 2019 में, तो कैरोलस लिनियस। आज का इतना ही रखते हैं क्वेश्चन और धन्यवाद। आगे फिर हम इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, इसी पार्ट का आगे बताया जाएगा।